जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यम के स्टडी जीके विद पर। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो महामैराथन होगा और जिसमें दोस्तों 500 से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों हमारा सभी क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में होगा, जो आपके एग्जाम में आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों लूसेंट का सभी क्वेश्चनों का निचोड़ है। दोस्तों चलिए हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। सभी को पता है दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया हुई। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कह रहा पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। दोस्तों इसका दक्षिणतम किनारा दोस्तों कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। दोस्तों याद रखिए भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। दोस्तों इसे मधुमेह रोग में किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों यानी बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार। दोस्तों ये आसाम का है दोस्तों बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। दोस्तों ये प्रचुर मात्रा में विटामिन सी में मिलता है। दोस्तों आंवला सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन सी में मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों ये थे हमारे विलियम वेटिंग थे। दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेटिंग थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों कागज का आविष्कार दोस्तों चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है। दोस्तों ये राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत का तीनों बलों का यानी सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों पोंगल किस राज्य का त्यौहार। दोस्तों ये तमिलनाडु का है। दोस्तों याद रखिएगा पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों ये पंजाब का है। दोस्तों याद रखिएगा पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। किसने किया दोस्तों, जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। सभी को पता है दोस्तों रजिया सुल्तान दोस्तों भारत की पहली शासिका महिला थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं। दोस्तों याद रखिएगा मछली गिलफड़ों से सांस लेती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों ये भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों, भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। ये 1919 में अमृतसर में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। दोस्तों ये फायर्ड वर्ड की स्थापना की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। दोस्तों लाला लाजपत राय को कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों पंजाब केसरी किसको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सांडस की हत्या किसने की। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने की थी। किसने की दोस्तों, भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। दोस्तों मंगल पांडे ने दिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों याद रखिएगा सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल महिला थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी थी। दोस्तों संतोष यादव थी। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था दोस्तों। क्या था नाम? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों। दयानंद सरस्वती ने दिया था दोस्तों। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की दोस्तों। स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था दोस्तों। यानी कहाँ का रहने वाला था। ये पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों। जयपुर में दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों इसे लाइक और क्या रहा दोस्तों, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है दोस्तों। ये गुरु नानक को माना जाता है दोस्तों। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा दोस्तों। वैसाखी है दोस्तों, याद रखिएगा। सिखों का प्रमुख त्यौहार वैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है दोस्तों। सरदार पटेल को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है दोस्तों। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है दोस्तों। विजय घाट नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम क्या है। विजय घाट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है दोस्तों। महर्षि वेद व्यास हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों। चाणक्य ने लिखी। यानी चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। कौटिल्य ने लिखी दोस्तों, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया दोस्तों। अगला, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। ये 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों। जापान है, याद रखिएगा दोस्तों। सूर्योदय का देश कौन सा देश को कहा जाता है। जापान को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। ये 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा दोस्तों। याद रखिएगा, गोवा है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। केरल का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा दोस्तों। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा दोस्तों। मोर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। गंगा डॉल्फिन दोस्तों। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बना लीजिए, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों। आम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। कमल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हॉकी है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है दोस्तों। 3:2 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। 3:2 होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। वंदे मातरम है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा दोस्तों। नेता सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कहा गया था। किसको। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा दोस्तों। संक संवत है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है दोस्तों। 52 सेकेंड है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। हेनरी बैकरेल ने की दोस्तों, याद रखिएगा।
पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है दोस्तों? पेस मेकर हृदय से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है दोस्तों? हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? इसे किया राउडेजन द्वारा किया गया था दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था दोस्तों? मानव द्वारा तांबा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? गैलीलियो ने किया था। किसने किया दोस्तों? गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है दोस्तों? यह राजघाट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहले रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी दोस्तों? भारत में मुंबई वर्तमान में थाने तक चलाई गई थी, यानी मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई थी? यह कोलकाता में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? यह 1853 में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है दोस्तों? भारत के प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे कौन थे? सार्डन लीडर राकेश शर्मा, यानी 1884 ईस्वी में ये अंतरिक्ष यात्री बने थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? याद रखिएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेदी थे। कौन थे? त्रिवेदी। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश के सदस्य हैं? 193 हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? 15 हैं दोस्तों, याद रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5 हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? हेग, ये हाकलैंड में है दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? यह दक्षिण सूडान बना दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? यह विटामिन के कारण होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? यह अनुच्छेद 343 में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, ये एकमात्र भारतीय हमारे थे अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे दोस्तों? अभिनव बिंद्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? ये 4 वर्ष बाद होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? यह रियो डी जनेरिया में हुआ था दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? ये 10 सितंबर को मनाया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? यह मुर्राह भैंस है जो हरियाणा की बहुत प्रसिद्ध भैंस है। अगला है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव में है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? यह राव वीरेंद्र सिंह द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों करिएगा दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देख रहा है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है दोस्तों यह हमारा तूफान का सूचक है दोस्तों। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट का सूचक बताता है हमारा तूफान दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है दोस्तों सभी को पता है भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। ये राजस्थान में पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का मरुस्थल का क्या नाम है? थार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों आपको पता है ये दोस्तों आसाम में है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? ये आसाम में है दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर किस दिशा में घूमती है? सभी को पता है दोस्तों, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? सभी को पता है दोस्तों, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? यानी गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन पाया जाता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है। यानी स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? दोस्तों इसे लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव दोस्तों 6 वर्षों के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है दोस्तों, ये देवनागरी है दोस्तों। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है दोस्तों? हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्खी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? सभी को पता है उद्दंड मार्तंड है दोस्तों। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास कृति यानी रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? दोस्तों यह अवधी भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? ये उदय भान हंस कहलाते हैं दोस्तों। हरियाणा के राज्य कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों यह एथेंस में हुआ था, यह यूनान की राजधानी है दोस्तों। यह 1896 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? ये हॉकी है दोस्तों, जबकि यह हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल भी है दोस्तों। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? हॉकी में जीता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था दोस्तों? यह 1980 में मॉस्को में जीता था दोस्तों, याद रखिएगा। पूछता है दोस्तों, भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था दोस्तों? यह 1980 में और ये मॉस्को में जीता था दोस्तों, याद रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है दोस्तों? याद रखिएगा, ओलंपिक खेल 4 वर्ष बाद होता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये कह ओलंपिक
समिति का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यह लूसान में है दोस्तों। इसे हम स्विट्जरलैंड कहते हैं दोस्तों। ये कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड यानी लूसान में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? यह लंदन में हुआ था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? यह लंदन में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं दोस्तों? ओलंपिक ध्वज में दोस्तों 5 गोल होते हैं दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है दोस्तों? ये कह रहा है दोस्तों, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है दोस्तों? माइकल फेल्प्स है दोस्तों, याद रखिएगा। माइकल फेल्प्स है जो एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? यह हुआ था दोस्तों टोक्यो। यह जापान की राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा। 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन जापान में हुआ था। उसके पहले दोस्तों 2012 में ओलंपिक खेल का आयोजन लंदन में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा सन 2012 में ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है दोस्तों? दोस्तों किस खेल से है? सभी को पता है दोस्तों, बताइए किस खेल से है दोस्तों? ये बैडमिंटन से है दोस्तों। किससे है? बैडमिंटन से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? दोस्तों सन 1900 में ओलंपिक खेलों में भारत सबसे पहले भाग लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक दोस्तों ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाला पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी है दोस्तों? यह कर्णम मल्लेश्वरी है दोस्तों, यानी ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैक टू द वाइड्स यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? महर्षि दयानंद ने दिया था दोस्तों, यानी वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की है दोस्तों? श्यामलाल गुप्त प्रसाद है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्त है दोस्तों, याद रखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पशुओं में मिल्खा फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग का यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है दोस्तों? यानी ये गुर्दे से होता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है दोस्तों? सभी को पता है, गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? ये प्रोफेसर अमृत सेन को मिला था दोस्तों। किसको मिला था दोस्तों? प्रोफेसर अमृत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न उस्ताद विल्मिस खान किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात है दोस्तों? यह शहनाई में है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात है दोस्तों? ये शहनाई में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? सी राजागोपालाचारी थे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था दोस्तों? यह रूस से हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था दोस्तों? इसे हम हिमंद्री कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है दोस्तों? जापान की जुनोको तबाई है दोस्तों। यह विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों। भारतीय नहीं, ये प्रथम महिला थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? पीलिया यकृत एवं लीवर को प्रभावित करता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? यह यकृत और लीवर को करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब
पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह पास्कल के नियम से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है दोस्तों? यह मैग्नीशियम है दोस्तों। यानी क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है दोस्तों। एलपीजी गैस में कौन सी गैस होती है दोस्तों? एलपीजी गैस में कौन सी गैस होती है? यह वीटेन गैस होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार बना लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? यह जेम्स प्रिंस से पढ़े थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस बुद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया था दोस्तों? यह उपगुप्त के धर्म। देखो क्वेश्चन फिर से समझिए दोस्तों, कह रहा किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? यह किया था उपगुप्त के द्वारा यह धर्म ग्रहण किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा गुलाम बादशाह अशिक्षित था दोस्तों? यह अकबर था दोस्तों। ऐसा गुलाम बादशाह था जो अशिक्षित था, जो पढ़ा लिखा नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर की स्थापना दोस्तों गुरु रामदास ने की थी दोस्तों। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था दोस्तों? लाला हरदयाल थे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था दोस्तों? यह गुरु अंगद देव ने शुरू किया था दोस्तों। यानी सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया? यह गुरु अंगद देव ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों? यह है हमारा ऋग्वेद दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था दोस्तों? यह किया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी दिल्ली से हटाकर यह दौलताबाद स्थापित किया था दोस्तों। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम पंचायती योजना कब आरंभ हुई थी दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा चीनी यात्री हेंग सांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों? यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार बना लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है ओ दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है ओ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 206 हड्डियां होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो आपको लाने के लिए मुझे मोटिवेट करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है दोस्तों। यानी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा। ठीक दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। यानी अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की गति कितनी होती है? ये 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होती है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की गति पूछ रहा है, 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? इसे किसने बताया दोस्तों? कोपरनिकस ने बताया था दोस्तों। यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? यह खगोलीय दूरी से है दोस्तों। यानी प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? अमृतसर में है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में दोस्तों। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप कंफ्यूज न होइए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में दोस्तों। ये दोनों में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया
मुंबई में है और इंडिया गेट नई दिल्ली में दोस्तों। और ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, आगरा, आगरा जिले में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? यह सिंगापुर में हुआ था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है शिक्षा दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अगस्त को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। किसके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 जून को। पर्यावरण दिवस सभी एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं दोस्तों। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? यह महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया दोस्तों? नेता सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेता सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने दिया था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था दोस्तों। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डाला हूं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में काफ़ी यहां से पूछे जाएंगे क्वेश्चन दोस्तों वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया दोस्तों। मारो फिरंगियों को का नारा किसने दिया दोस्तों? मंगल पांडे ने दिया दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सड़ पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, यह नारा किसने दिया था दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों भारत का नेपोलियन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? यह राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राम किशन मिशन की स्थापना किसने की दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने किया था दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? यह भारत रत्न है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा दोस्तों? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च वीर पदक का नाम बताइए दोस्तों। ये परमवीर चक्र है दोस्तों। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों? कालिदास को कहा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? यूरी गागरिन थे। यह रूस के थे दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों। ये कहाँ के थे? रूस के थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहे हैं चंद्रमा पर
कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था दोस्तों और इसे कब छोड़ा गया था? ये आर्यभट्ट था दोस्तों। सन 1975 में इसे छोड़ा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों? वान की मून है दोस्तों। कौन है दोस्तों? वान की मून। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? ये 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आज का क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? दोस्तों घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है दोस्तों? यह दोस्तों अग्नाशय जो होता है दोस्तों, यह ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? डूरंड कप का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है दोस्तों? इसमें दोस्तों 22 भाषाओं की मान्यता दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? चीन की मुद्रा दोस्तों युआन है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है इसमें, रेड क्रॉस की स्थापना कौन किए थे दोस्तों? रेड क्रॉस की स्थापना दोस्तों हेनरी डूटांट किए थे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया रोग होता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की कोकिला कौन कहलाती है दोस्तों? दोस्तों सभी को पता है भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी दोस्तों? इसे दोस्तों शुरू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसे पूरा कराने वाले कौन थे दोस्तों? इल्तुतमिश थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं दोस्तों। और चाणक्य दोस्तों कौटिल्य भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों? यह दोस्तों कन्याकुमारी में स्थित है दोस्तों। विवेकानंद स्मारक दोस्तों कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? काठमांडू में है दोस्तों, जो नेपाल की राजधानी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षेद के कितने देश सदस्य हैं दोस्तों? दोस्तों दक्षेद के 8 देश सदस्य हैं दोस्तों। इसमें से भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, दक्षेद के कितने देश सदस्य हैं? 8 देश हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? ये दोस्तों 7516 किलोमीटर है दोस्तों। यह भारत की तटीय रेखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विश्व में आबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है दोस्तों? आबरक का उत्पादन दोस्तों भारत में होता है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया दोस्तों? यह दोस्तों बनवाने वाले शेरशाह सूरी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? दोस्तों सभी को पता है विटामिन डी की कमी से बेरी रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? स्कैर्वी बीमारी होती है दोस्तों। दोस्तों अगला कह रहा है क्वेश्चन, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? दूध में दोस्तों विटामिन सी नहीं पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है दोस्तों? दोस्तों विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? यह रोग होता है दोस्तों बाझपन दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बाझपन रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? स्कैर्बिक अम्ल होता है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कैर्बिक अम्ल होता है
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं दोस्तों? वसा में दोस्तों ए और ई होते हैं दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl। दोस्तों NaCl को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसे हम NO2 कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, NO2 ये रासायनिक सूत्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। हम अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? पीतल दोस्तों तांबा और जस्ता का मिश्रण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है दोस्तों? दोस्तों नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है दोस्तों? इसे किया जाता है कोर्निया दोस्तों, किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? कोर्निया दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है दोस्तों? विटामिन बी दोस्तों 12 में होता है कोबाल्ट दोस्तों। याद रखिएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है दोस्तों? विटामिन B12 में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है दोस्तों? यह अस्थिमज्जा में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है दोस्तों स्फेगोमैनोमीटर द्वारा किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है दोस्तों? यह दोस्तों रोम कहलाती है दोस्तों, यानी रीड वल्ली मेमोरी कहलाती है दोस्तों। यानी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है दोस्तों? रोम कहलाती है। और रोम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रैंडम वल्ली मेमोरी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों का विभाजन किया गया था दोस्तों? यह दोस्तों किया गया था 1907 में, यह सूरत के अधिवेशन में किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? यह राजा प्रथम चोल ने बनवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुगल सम्राट का अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? मुगल सम्राट अकबर का जन्म दोस्तों अमरकोटा के दुर्ग में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था दोस्तों? ये ब्राज़ील में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कह रहा है कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था दोस्तों? यह दोस्तों रूस में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ खेला गया था दोस्तों? यह खेला गया था दोस्तों स्कॉटलैंड में खेला गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? यह लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह गणेश वासुदेव मालनकर थे दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है, देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था दोस्तों? यह दोस्तों अनुच्छेद 370 के अनुच्छेद में यह जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा के रूप में दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक का है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है दोस्तों? यह लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों,
हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? यह मूसी नदी के किनारे बसा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है दोस्तों? मैक्सिको है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं दोस्तों। डबल स्टार बना लीजिए। देखिए कह रहा है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है दोस्तों? यह जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है दोस्तों। ये आपके काफ़ी परीक्षाओं में देखने को मिले हैं ऐसे क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है पनाम नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है दोस्तों? यह जोड़ती है दोस्तों प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिका महासागर को जोड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है भारत के संघीय क्षेत्र यानी दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है दोस्तों? सिलवासा है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? ये राजस्थान है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? उत्तराखंड को कहा जाता है दोस्तों, फूलों की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है दोस्तों? जुनाब है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी जुनाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? योजना आयोग के अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री को कहा जाता है दोस्तों। आईना अकबरी का लेखक कौन है दोस्तों? अब्दुल फजल है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों होपमैन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये टेनिस से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? चित्तरंजन दास को दोस्तों जानते हैं देश बंधु के नाम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं दोस्तों? सभी को पता है दोस्तों अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र भारत की सबसे पहली फिल्म थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? स्टिपेज होती है दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? फीमर होती है दोस्तों, शरीर की जो जांघ की हड्डी होती है दोस्तों। और स्टिपेज दोस्तों कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं दोस्तों? मानव शरीर में 639 होती हैं दोस्तों मांसपेशियां। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है दोस्तों। यानी लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? जस्टीकरण किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों? यकृत है दोस्तों, सभी को पता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी दोस्तों? यकृत थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? यह डिगबोई में है दोस्तों, यह आसाम में है दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है दोस्तों? यह विज्ञान के क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? यह कुली कुतुब शाह द्वारा किया गया था दोस्तों। यह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था दोस्तों? यह दोस्तों किया गया था सन 1929 में, यह लाहौर अधिवेशन में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? यह दूध से है दोस्तों। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? दूध से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा था दोस्तों? फेयरी की क्वीन था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा था दोस्तों? फेयरी की क्वीन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में आपातकाल
की प्रथम घोषणा कब की गई थी दोस्तों? यह किया गया था दोस्तों चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था दोस्तों। यानी भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई दोस्तों? यह चीन के आक्रमण के समय यानी 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश है दोस्तों। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? यह था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। यह 712 ईस्वी में किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था दोस्तों? वह मेगास्थनीज था दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है श्रीलंका का पुराना नाम क्या था दोस्तों? श्रीलंका का पुराना नाम दोस्तों सिलोन था दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। विटामिन की खोज किसने की दोस्तों? फंक ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रित धातु होती है दोस्तों? यह आयरन क्रोमियम निकिल का होता है दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कांसा किसकी मिश्रित धातु होती है दोस्तों? यह कॉपर तथा टीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था दोस्तों? यह 1893 में किया था दोस्तों संबोधित। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? यह 21 जून को होता है दोस्तों। यह सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सभी को पता है सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि साइमन कमिश्नर के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी दोस्तों? यह हुआ था दोस्तों लाला लाजपत राय द्वारा की मृत्यु हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है दोस्तों? सिद्धार्थ नाम है दोस्तों। भारत में पहली बार कंप्यूटर निर्मित हुआ था उसका नाम दोस्तों क्या था? सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में होता है दोस्तों? गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में होता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? यह होता है दोस्तों छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों? तांबा का प्रयोग दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? यह पृष्ठ तनाव पर करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेशम के कीट किस वृक्ष को कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं दोस्तों? यह पाले जाते हैं दोस्तों शहतूत पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान में खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह तांबों की खान है दोस्तों। दोस्तों कह रहा है पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह दोस्तों? बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यह बनता है रेटिना में। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? यह विकिरण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? यह वाटसन और क्रिक महोदय द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? सभी को पता है ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? यह एपीकल्चर कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? इसे होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? यह 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी ध्रुवी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? यानी सूर्य में कौन सा सबसे अधिक गैस है देखने को मिलता है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। दोस्तों याद रखिएगा, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या है दोस्तों? यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है दोस्तों। ये काफ़ी अधिक है दोस्तों, 4.6 अरब वर्ष है। अगला है हमारा क्वेश्चन, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? यानी ऐसा कौन सा पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? यह है दोस्तों हेली पुच्छल तारा। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी एग्जामों में ये देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों यह हमारा लगता है 8 सेकेंड, 8 मिनट 52 सेकेंड लगता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब 500 सेकेंड में पूरा होता है। यह 8 मिनट 52 सेकेंड में दोस्तों यह पृथ्वी तक इस सूर्य का प्रकाश पहुंचता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? यह 14 मई 1974 को पोखरण में हुआ था, जो इस समय राजस्थान में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं? यह क्या कहलाता है? यह हार्डवेयर कहलाता है दोस्तों। कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडान होती है दोस्तों। याद रखिएगा, जो कैंसर के उपचार के लिए रेडान गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें पाया जाता है थोरियम। कौन सा? थोरियम खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी स्रावित ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी स्रावित ग्रंथि थायराइड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? नील मछली है, यानी नील व्हेल मछली है दोस्तों। अगला हमारा, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? यह लैर्ड स्टीनर ने किया था। ये काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इस पर डबल स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम का प्रयुक्त अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा, पहला कृमित उपग्रह कौन सा था? यह स्पुतनिक प्रथम था दोस्तों, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इस पर डबल स्टार बना लीजिए कि पहला कृमित उपग्रह कौन सा था? यह स्पुतनिक प्रथम था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? यह दोस्तों डायनेमो कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? इसे हम दोस्तों रैम कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कंप्यूटर का यह अस्थायी डाटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? यानी किस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सौरमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? सबसे निचली सतह को हम क्षोभ मंडल कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 8 मिनट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। मछलियाँ
मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? ये दोस्तों गिलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। यह अभिकेंद्री बल द्वारा दूध से क्रीम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? यानी भारत में मुंबई, यानी भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब खान अब्दुल गफर खां को कहा जाता है सीमांत गांधी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस स्थल के चारों तरफ जल ही जल हो, उसे हम द्वीप बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों सभी को मालूम है, कपास। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने स्वदेश लौट गया था? दोस्तों यह दोस्तों था नादिर शाह था दोस्तों। कौन था? नादिर शाह था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह अरावली पर्वतमाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है? दोस्तों पृथ्वी यानी धरती के तल पर लगभग 71% जल है दोस्तों, और 29% क्या है? थल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? दोस्तों सभी को पता है, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत की सबसे अधिक सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पतिवार है दोस्तों। अब पूछ लिया, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? शनिवार है। कौन सा है? शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सभी को पता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंधक युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इसमें मिलाया जाता है इथाइल दोस्तों। कौन सा गैस मिलाया जाता है? इथाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है। कितना है? 78% है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का मंदिर, सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है? पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? WW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट लगभग 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ किसने दिया? वटुकेश्वर दत्त ने दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामनावली पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला?
अमर्त्य सेन को मिला था दोस्तों। भारत को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन हमारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? यह इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लॉर्ड वेल्जी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? यह हैदराबाद के निजामा ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जाति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद-ए-आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? यह माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। जनरल डायर की हत्या किसने की? ऊधम सिंह ने की थी। किसने की? ऊधम सिंह ने। और कब किए थे? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी घटना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ, गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जी.वी. मावलंकर हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? यह आंध्र प्रदेश से। अगला है, मोहिनी आइटम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है मानी जाती है? ये केरल से मानी जाती है। अगला है, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंध रखती है? ये तमिलनाडु से रखती है दोस्तों। अगला है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? यह दामोदर नदी पर किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों, याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? यह माना गोपाल कृष्णा गोखले को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा परिषद को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दी गई थी? यह सुरक्षा परिषद को दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये कब पाए थे? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ? यह हुआ 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? इसे देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? अमारा सोनार बंगाल, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलो लोधी था। कौन था? बहलो लोधी। किस संविधान संशोधन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं? ये 24वें। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? यह ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हनीमैन है। कौन है? हनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? एसिटिलीन गैस को ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत है। अगला है, पंडित
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वादक यंत्र थे? ये बांसुरी के थे। काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? यह 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। अगला है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यह कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच का सीमा बनाती है? भारत और चीन। अगला है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य परिषद में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? यह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? यह बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? यह नेपाल में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? यह अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पमीर का पठार या तिब्बत का पठार कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? यानी योजना आयोग के अध्यक्ष किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? यानी वनस्पति घी प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन गैस के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? यह थे महिर सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? यह 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी की बूंदों के गोले होने का क्या कारण है? यानी पानी के बूंदों के गोला होने के कारण पृष्ठ तनाव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? यानी मानव द्वारा बनाया गया पहला रेशा कौन सा था? ये नाल था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? यह 17 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसके माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? यानी किसके माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? ये निर्यात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? दोस्तों याद रखिएगा, सबसे अधिक बैगनी में होता है। यानी किसी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी रंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाहनों की हेडलाइट में दोस्तों वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? यह दोस्तों होता है अवतल का। यानी वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? यह होता है अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि प्रकाश के परावर्तनांक के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? याद रखिएगा, वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है।
क्योंकि हीलियम गैस सबसे हल्की गैस होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, टका धातु या सोल्डर किससे धातु का मिश्रण होता है? यह होता है टीन और सीसा का। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग आँखों में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ग्लूकोमा रोग आँखों में होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? इनका नाम है वेलेंटाइन तेरेसा कोवा नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, वेलेंटाइन तेरेसे कोवा नाम था। यह विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऑरिजिन ऑफ स्पीच बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ये थे चार्ल्स डार्विन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार पारा और मरकरी यानी पारा एवं मरकरी की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा पर मापने के लिए किया जाता है? यह दोस्तों लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा यंत्र है जो दूध में पानी की मात्रा को माप सकता है दोस्तों? यह दोस्तों है लैक्टोमीटर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है नाभिकीय षड्यंत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पैलाग्राम रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पैलाग्राम रोग विटामिन B3 के कारण होता है, यानी विटामिन B3 की कमी से पहला रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? यह होती है विटामिन D की प्रचुर मात्रा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भू स्थिर उपग्रहों की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? यह होती है 36 किलोमीटर ऊंचाई होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान 37 सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसे हम फ़ारेनहाइट में कहेंगे 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्ट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? यह सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पारसेक किसकी इकाई है? यह खगोलीय दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? यह खगोलीय दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानी का घनत्व अधिक किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व 4 सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्राव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? यह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन है दोस्तों, होमोसेपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? यह सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। यह है दोस्तों पुष्कर, यानी यह राजस्थान में है, जो पुष्कर मेला के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? यह रेबीज होता है। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेबीज को हाइबोफ्रोबिया बोलते हैं, याद रखिएगा, पागल कुत्ते के काटने से ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान का
पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम मैरी क्यूरी थे। याद रखिएगा, मैडम मैरी क्यूरी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सार्क या दक्षेद का मुख्यालय कहाँ है? यह काठमांडू में है। यह दोस्तों काठमांडू नेपाल की राजधानी है। याद रखिएगा, काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी, और इसका मुख्यालय यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? ये मेजर सोमनाथ शर्मा थे दोस्तों। याद रखिएगा, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। याद रखिएगा, कपिल देव थे 1983 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? यह 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? यह दोस्तों हुआ था 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? याद रखिए दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। क्या है? टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी? दोस्तों रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यह उत्तर प्रदेश में होता है। इसलिए दोस्तों भारत को हम चीनी का कटोरा कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, इसलिए हम भारत को चीनी का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी पायरिया रोग शरीर के दांत और उनके मसूड़ों को प्रभावित करता है दोस्तों। यानी पायरिया रोग शरीर के प्रभावित अंग के नाम है दांत और मसूड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा दोस्तों येन है। अगला क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? यह दोस्तों देहरादून में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? यह टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? दोस्तों यह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? दोस्तों संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? यानी पंचतंत्र के लेखक कौन है? यह है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1954 में हुआ भारतीय चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों 1954 में भारत और चीन द्वारा एक समझौता हुआ था, उस समझौते का नाम था पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2010 में दोस्तों सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? दोस्तों 2010 में स्पेन ने फुटबॉल विश्व कप जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है?
यह स्थित है दोस्तों पूना के पास खड़कवालास में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये सभी को पता है दोस्तों, 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुआ? यानी यह 1872 से शुरू हुआ था। अगला है क्वेश्चन हमारा डबल फ्लैट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? यानी डबल फ्लैट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? यह टेनिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय थल सेना के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? यह थे जनरल KM करियप्पा थे दोस्तों। याद रखिएगा भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे। अगला क्वेश्चन है लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मणिपुर का है दोस्तों। लाई हरोबा यह किस राज्य का लोक नृत्य है? यह मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? दोस्तों रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे है? दोस्तों यह हुगली नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जीवन होता है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? दोस्तों यह जगदीश चंद्र बासु द्वारा बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? यह अहमदाबाद में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है चंद्र ग्रहण कब लगता है? दोस्तों सभी को पता है पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? यह 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मनुष्य के शरीर का समान रक्तदाब कितना होता है? यह दोस्तों 80 से 120 मिमी तक होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को और सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों 21 जून को। याद रखिएगा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किसने लिखी? दोस्तों ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? यह दोस्तों मई 1991 में नई दिल्ली में शुरू किया गया। यानी प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? यह भारत में आयोजित किए गए। यह 1991 ईस्वी में नई दिल्ली में शुरू हुए। अगला क्वेश्चन हमारा है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? याद रखिएगा दोस्तों हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? यह है दोस्तों भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर, यानी ये सोनीपत में है दोस्तों। कहाँ है? सोनीपत में। अगला क्वेश्चन है टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? दोस्तों अनिल कुंबले। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था दोस्तों? यह रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सभी को पता है दोस्तों संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है,
दूसरे नंबर पर भारत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? दोस्तों यह 12 सदस्य, ये 2 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इसमें गलती से 2 हो गए हैं दोस्तों। कितने सदस्यों को? 12। अगला है क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है दोस्तों? AB होता है दोस्तों। O दोस्तों सर्वदाता होता है और सर्वग्राही कौन होता है दोस्तों? AB होता है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है दोस्तों? हॉकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है दोस्तों? लोकसभा दोस्तों। विधानसभा को दोस्तों उच्च सदन कहते हैं, निम्न सदन हम कहते हैं लोकसभा को। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिख धर्म की स्थापना किसने की दोस्तों? गुरु नानक देव ने शुरू की दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है दोस्तों? 10 वर्ष बाद होता है दोस्तों। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है? 2 वर्ष बाद। मेघदूत किसकी रचना है दोस्तों? कालिदास की रचना है दोस्तों, याद रखिएगा, मेघदूत की रचना है कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे दोस्तों, याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली थे। अगला क्वेश्चन है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? ये त्वचा को करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? यह रॉबर्ट बायडेन पावेल की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? ये प्रशांत महासागर है दोस्तों। अगला दोस्तों, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? यह फुटबॉल में होता है दोस्तों, याद रखिएगा, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? यह है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन हमारा है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? यह साहित्य से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? यह राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। यह मेरा 500 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होता है दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ होता नहीं है दोस्तों। आपको लगता है सब्सक्राइब करने से इनका फ़ायदा होता है, कुछ तो फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। बस आपका प्यार देखते हैं दोस्तों, हम लोगों के ऊपर कितना